हाँ, नमस्ते नमस्ते सर, जी अंबर बोल रहा हूँ। जी जी अंबर जी। नमस्ते सर जी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते अंबर जी। कैसे सर? हाँ बस अच्छा हूँ। ओके ओके। हाँ हाँ, मैंने बीच में दो एक बार फ़ोन किया था। अच्छा। हाँ, और बात भी वहाँ निशा जी से बात हुई थी। ओके। हाँ हाँ हाँ। बस एक तो आपको ये थोड़ा अपडेट करना चाहता था कि यहाँ पुलिस स्टेशन से निकल करके गए थे हम लोअर कोर्ट में। ओके। और लोअर कोर्ट से उन्होंने खारिज कर दिया, तो अभी गए थे फिर एपेलेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हम्म। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पहले तो उन्होंने प्रिलिमिनरी हियरिंग करी और 3 बार उसमें डेट्स पड़ी, और वहाँ भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बहुत सारे हुए। करीब करीब 1.5 घंटा आर्ग्यूमेंट हुआ ओके। जज के साथ। हम्म। और लास्टली it has been admitted in the district court. ओह वेरी गुड। बस वेरी गुड ये न्यूज़। अपडेट है। इट हैज़ बीन एडमिटेड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम्म। मामला है, हमारी डिमांड है कि एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड। राइट। बस ये हमारी डिमांड है। हम्म। पहले तो हमने पुलिस स्टेशन को ही कहा ना, हम्म। और उसके भी पहले हमने तो लेजिस्लेचर को कहा, लेजिस्लेचर को। राइट। सबसे पहले तो हमने पीएम को सवाल किया कि भैया कहाँ है वायरस, जरा दिखा दो। हम्म। तो जब लेजिस्लेचर से कोई जवाब नहीं मिला, तब हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, और एडमिनिस्ट्रेशन भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो बना हुआ है, हम्म। दैट इज पुलिस। राइट। तो हमने पुलिस को कहा सच एंड सच क्राइम हैज बीन कमिटेड। हम्म। ये हम बता रहे हैं आपको, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। राइट राइट। हाँ ये नहीं, कॉग्निज अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हाँ, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। राइट। तो वहाँ पर भी हमने 1.5 साल तक अपना सर पटका। वैसे उनको चाहिए था कि when any police station receives information about cognizable offense, हम्म। they are bound to register the FIR. राइट। There are several judgments of high courts and supreme courts, हम्म। and even then दे डिड नॉट डू एनीथिंग। उसमें हमने मतलब खास करके एक तो सस्पेक्ट्स के हमने 3,700 लोगों के नाम दिए बराबर। कि भाई सच एंड सच इज द ऑफेंस, हम्म। एंड दीज पीपल आर द सस्पेक्ट्स। राइट। एंड बिसाइड्स दैट हमने 207 विटनेसेस के नाम भी दिए ऑल ओवर इंडिया। हम्म। 207 विटनेसेस, उसमें सभी के नाम हैं जो जो लोग उस समय राइट। सोशल मीडिया में एक्टिव थे। हम्म। सभी के, डॉक्टर वीआरसी से लेकर के हम्म। सारे, और सबको, सबकी परमिशन लेके मैंने उनके नाम को जोड़ा है, जिन जिन के नाम मैंने लिखे। राइट। वैसे तो देखिए, परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब मुझे मालूम है कि फलाना व्यक्ति इस बारे में, इस ऑफेंस में विटनेस है, हम्म। हाँ, तो बाद में तो वो जो काम होता है इंटरोगेशन का या इन्वेस्टिगेशन का, हम्म। वो तो पुलिस का होता है। राइट। अब मैंने उस बारे में पुलिस को भी करीब 1,000 पेजेस के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, उसमें एविडेंसेस भी दिए, सब कुछ दिया मैंने। 1,000 पेजेस का पूरा लिटरेचर दिया। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी लिंक्स भी हैं देश की और दुनिया की, हम्म। कि मैंने ऑलमोस्ट, ये समझ लीजिए, मैंने ऑलमोस्ट पुलिस का काम 90 to 95% काम तो मैंने इन्वेस्टिगेशन का रेडी करके उनको सबमिट किया। राइट। तो बस ये पुलिस ने उसको, जब एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया, तो उसके बाद मैं गया जुडिशरी के पास, राइट। हाँ, लोअर कोर्ट में। और लोअर कोर्ट में वो जो एक प्रावधान है सीआरपीसी 156(3), हम्म। उसके तहत मैंने वहाँ पर
अर्जी डाली, पिटीशन डाली, और पार्टी इन पर्सन ही मैं ये सारा कुछ करता रहा हूँ अभी तक। ओके। हाँ, और इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मैं वहाँ अभी इसमें यहाँ पर कोर्ट में जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके भी 9 लोग जो हैं वो अलग हैं। ओके। हाँ, ये इस जो मैंने कोर्ट में जो अर्जी डाली है उसमें मैंने 9 लोगों को लोकल हैं, जो कि 9 लोग रिस्पोंडेंट ऑफिसर्स, उनके नाम मैंने दिए हैं। राइट। और ये जो 9 लोगों के मैंने नाम दिए हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट रजिस्टरिंग द एफआईआर। ओके, समझा। They are not registering, they are responsible for non-registration of the FIR even after getting the information of the cognizable offense. राइट। तो बस ये हमारी डिमांड है कि फर्स्ट ऑफ ऑल FIR शुड बी रजिस्टर्ड, एंड नेक्स्ट पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR, उसके बारे में भी एक्शन लेना चाहिए। जो भी कानून में प्रावधान है उस हिसाब से लीजिए। राइट। और कोरोना स्कैम जो हैं वो तो अपनी जगह पे पूरा अलग है, उसके बारे में हमने सीधे सीधे ये क्लेम किया है कि दिस इज नथिंग बट ए र्यूमर, सिर्फ अफवाह है और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इफ इट इज नॉट सो देन शो मी द वायरस। बराबर। अगर ये ऐसा नहीं है, अगर कोई भी ये कहना चाहते हैं कि भाई वायरस होता है या है, तो मुझे दिखा दीजिए, बराबर। सीधी बात है। या फिर और एक बात है, जुडिशरी के पास तो मेरी सीधी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे देश की कोर्टें बंद कर दी थी, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट हैज चेक्ड द एविडेंसेस, checked the evidences of the existence of the corona. राइट। बस वही दिखा दीजिए, वही दिखा दीजिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कौन से एविडेंसेस को देखने के बाद जो है ये निर्णय लिया था कि कोर्टों को बंद कर देना चाहिए। राइट। और जो भी प्रोटोकॉल वगैरह इश्यू किया था, तो भाई उसके पीछे और उस वायरस की भयंकरता और भयानकता ये भी जरा मुझे दिखा दीजिए ना कि कैसे होता है वायरस, कितना भयंकर हो सकता है। बस ये दिखा दीजिए, बात खत्म। या फिर सुप्रीम कोर्ट इतना ही दिखा देना कि भाई उन्होंने क्या देख करके, व्हाट वाज द एविडेंस, व्हाट वाज द सपोर्ट टू ऑर्डर टू क्लोज द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। राइट। बस ये मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात नहीं, करूं। अच्छा हो गया, काफी अच्छा हो गया, काफी स्ट्रगल हो गया आपको चुकत नहीं के। हाँ, बस अभी तो देखिए आगे क्या होता है वो तो देखा जाएगा। अभी फर्स्ट हियरिंग डेट तो अभी नहीं पड़ी है, क्योंकि अभी ये जस्ट इस 19 को रजिस्टर हुआ है, एडमिट हुई है अर्जी एपेलेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हाँ, केस नंबर आ जाएगा इसका। नहीं, केस नंबर तो आ गया, लेकिन फर्स्ट हियरिंग डेट नहीं पड़ी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये है क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन। राइट। इट इज क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन अंडर CRPC 397। ओके। अब 397 में ये होता है कि लोअर कोर्ट के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो मंगाने के पावर से हैं एपेलेट कोर्ट को, ये होता है Right. 397। खैर, तो मेरे पास तो बहुत कुछ है। मैंने ये भी एकदम शुरुआत में, शायद आपको याद होगा, कि मैंने देश के PM को और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मैंने ये कहा था कि इफ देयर इज सच एंड सच वायरस देन पुट मी विद द पेशेंट्स ऑफ कोरोना इन कोविड हॉस्पिटल। राइट, पता है। हाँ, और मेरे जैसे 27 लोगों ने ये क्लेम किया था कि जैसा कि बताया जा रहा है
अगर किसी भी कोविड पेशेंट के अंदर उसके शरीर में अगर वो वायरस है तो इट इज़ डेफिनेटली, ये तो आपने डायग्नोस किया, टेस्ट किया और आपने ये क्या कहा कि ये डिसीजन लिया कि यस देयर इज वायरस इन पेशेंट्स बॉडी। हाँ, तो मुझे उनके साथ उनके वो क्वारंटाइन पीरियड में उनके साथ विदाउट एनी प्रोटेक्शन मुझे उनके साथ रख दीजिए। राइट। और मेरा ये ऑफर आज भी खुला है, अगर वो वायरस अगर कहीं है तो आज भी रख दीजिए मुझे उसके साथ बिना किसी प्रोटेक्शन के। राइट। और कहाँ से आया था और कहाँ गया ये भी बता दीजिए, हैं? कहीं से राइट। कहीं से आया था तो क्या यूनिवर्स के बाउंड्री को कूद के जंप मार के आ गया था क्या ब्रह्मांड के अंदर? बराबर। और चला भी गया। हम्म। अभी लोग आपस में जब लोग बात करते हैं तो बोलते हैं ना 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 अब कहाँ, वो तो चला गया। कहाँ चला गया? ना क्या मालूम कहाँ से आया था कहाँ चला गया। ना ना, अब इन लोगों के लिए ये जरूरी है, अदरवाइज ये पिछले करीब करीब 100 सालों से इनके ये पैंतरे चल रहे हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने, आपको शायद मालूम ही होगा कि इन्होंने 1918 में कब वो स्पेनिश फ्लू, सबसे पहले बराबर। तो इन्होंने फ्लू को उड़ाया, हम्म। उसके बाद ये सीख गए उड़ाना, वायरस को उड़ाना सीख गए। राइट। तो इन्होंने वन बाय वन वायरस को उड़ाना शुरू किया और जब तक ये इंटरनेट का स्पीड नहीं था तब तक तो इनको कोई मतलब एंटिसिपेटेड जो उनकी धारणा थी उस हिसाब से कोई परिणाम मिला नहीं। 2009 में भी H1N1 के समय भी, राइट। हाँ। लेकिन इस समय वो इंटरनेट की स्पीड पूरी थी इसलिए रियल टाइम के अंदर ये अपना डर को अपना फैला सके, कामयाब हुए डर फैलाने में, राइट। हैं? हाँ, 100%। तो ये इतने लोग जो मारे गए, ये मास मर्डर के लिए कौन जिम्मेदार है? ये बराबर है, इन लोग ही जिम्मेदार है। हाँ, अब ये पूरा हमने करीब करीब ये मानिए कि 3,700 लोगों के ऊपर हमने एक तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का चार्ज लगाया है, र्यूमर का भी चार्ज है, 420 का भी चार्ज है, सब मिला करके मैंने ठीक 60 है। धाराएं लगाई हैं। ओहो। 60 धाराएं आईपीसी की। नॉट ओनली आईपीसी, मैंने संविधान के भी कुछ उल्लंघन जो हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया है। और संविधान का अपमान करने का, अनादर करने का भी एक चार्ज है, वो भी एक धारा है। 1973 में ये एक कानून बना हुआ है, उसको भी लगाया है। करीब करीब 60 धाराएं लगाई हैं कि इन सभी धाराओं के ऊपर, इनके ऊपर काम चलाना। हाँ सर, हाईवे में ट्रैवल कर रहा हूँ, कट गया है। हाँ हाँ ठीक है, अब कोई और विशेष बात नहीं, मैंने जो जितना आपको अपडेट करना था इस वक्त तो आपको अपडेट कर दिया हूँ। और definitely। मुझे फर्स्ट हियरिंग डेट मिलने के बाद एक छोटा मोटा वीडियो बना करके, मैं अभी तक मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा प्रचार भी मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके ओके, नहीं अभी तो बहुत मेहनत आपने किया ऑलरेडी इसमें। ना ना, वैसे प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी फर्स्ट हियरिंग डेट मिलेगी तो मैं इसका थोड़ा एक छोटा मोटा वीडियो बना करके डाल दूंगा। हाँ हाँ, डेफिनेटली। बस ठीक है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, ओके धन्यवाद ओके, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके।